इस संसार में मानव कर्म के द्वारा बंधा हुआ है। कर्म व्यक्ति को छुड़ा देता है, कर्म व्यक्ति को बंधन में डालता है। कर्म को अकर्म की स्थिति में गीताकार के संदेश को श्रवण करने के बाद व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से रहित हो जाता है। इसलिए कर्मानुबंधी मनुष्य लोक के, मनुष्य के लोक में हम सब लोग आए, मनुष्य बनकर आए। अब मनुष्य का अर्थ क्या होता है? जो अपने को जोड़ने का प्रयत्न करे उसे मनुष्य कहते हैं। मनसा सीव्यते, मन से जो अपने को सीता है, जोड़ता है। यदि मनुष्य ने संसार से अपने को जोड़ा तो वो संसारी हो जाएगा, और यदि परमात्मा से अपने को जोड़ा तो वो भक्त हो जाएगा। बड़ा प्रश्न है, संसार में रहना और संसार से नहीं जुड़ेंगे, ये कैसे संभव? ये तो बड़ी कोई प्रैक्टिकल बात नहीं होगी। इसलिए संसार में रहते हुए भी अब वस्तु का रूप बदलना है, रूपांतरण करना है। रूप रस गंध, यही तो मानव के जीवन की पांच बातें होती हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 विषयों में मानव को जकड़ना पड़ता है। अब शब्द सुनने की मानव व्यक्ति को बहुत आदत। देखिए किस प्रकार से कर्म शुद्ध हो रहा है। कल तक वो सिनेमा के केवल गीतों का रस लेता था। आज किसी महात्मा, आज किसी कथाकार, आज किसी सन्यासी, आज किसी मुनि महात्मा का प्रवचन सुनकर गया और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, जरूर सुनो संगीत, लेकिन थोड़ा थोड़ा भगवत संगीत भी सुनना चाहिए। आज जब उसने विचार किया तो उसने धीरे धीरे शब्द को बदला। सायंकाल जब बैठा तो उसने किसी महापुरुष के संगीत का, भक्ति संगीत का एक कैसेट लगाया और 1 घंटे तक मीराबाई के भजन सुनता रहा। 1 घंटे तक नरसिंह मेहता के भजन सुनता रहा। संसार में है। कल तक वो पूरी तरह से शब्दों में वासना के शब्दों को सुनता था। आज उसने बंधन से रहित होने के लिए, विषय प्रवाल से बचने के लिए, कठोर विषयों से अपने जीवन को थोड़े क्षणों के लिए अलग करने के लिए उसने शब्द को बदला, और शब्द के स्थान पर आज वो वेद ध्वनि सुनने लगा। वो आज ऋचाएं सुनने लगा, किसी महापुरुष की वाणी सुनने लगा। शब्द बदला और संसार में रहते हुए परिवर्तन हुआ कि नहीं? शब्द स्पर्श, स्पर्श की भावना संसारी लोगों को अपने परिणित जीवन में जितनी मर्यादा है उसको सेवन करना चाहिए, और इसके अतिरिक्त यदि कभी भावना जागे तो उसका नियंत्रण करना चाहिए। अब मानव के मन में स्पर्श का ही बहुत विचार जागा तो तुरंत अपनी ठाकुरवाड़ी में, अपने देवालय में जहां भगवान की छवि रखी हुई है, अपने हाथ से उठाइए। उठाने के बाद अपनी उस मूर्ति को अपने हृदय से लगाइए, अपने हाथों से उसे स्वच्छ करिए, चंदन घिसकर उसमें उसकी अर्चना करिए और कहिए, मेरे भगवान, मेरे मन में एक बहुत ही दुखद, एक पापमयी वासना जग रही थी स्पर्श की। हे प्रभु, अब मैंने उस स्पर्श को परिवर्तन करने के लिए, रूपांतरित करने के लिए, उसको नया डायरेक्शन देने के लिए, नई दिशा देने के लिए मैं तुम्हारे द्वार पर आया। मैं तुम्हारी पावन छवि का स्पर्श इसलिए कर रहा हूं जिससे संसार के दूषित विचार मेरे मन में से चले जाए। शब्द बदल गया, स्पर्श बदल गया, रूप किसी को देखने की इच्छा हुई। जहां देखने का अधिकार है आप अच्छी तरह से देखें। यदि कहीं दूसरी जगह दृष्टि चली भी जाए तो तुरंत विचार करें कि परमात्मा ने कितना अच्छा सौंदर्य दिया इसको। शिवाजी की लड़ाई के समय औरंगजेब की शिविर में से और शिवाजी के कुछ सैनिक एक बहुत सुंदर कन्या को उठा लाए, बहुत ही सुंदर दिव्य। शिवाजी के पास गए, उन्होंने कहा, महाराज हम आपके लिए एक उपहार लाए। राजा प्रायः उस समय रूप पिपासु हुआ करते थे। शिवाजी ने कहा, क्या लाए? और उन्होंने एक 16 वर्ष की कन्या उनके सामने उपस्थित कर दी। शिवाजी ने विचार किया, ये मेरे सैनिक कितने दुष्ट हैं। ये किसी की कन्या, उसके माता पिता को कितना दुख हो रहा होगा। और उसे देखने के बाद उसके रूप की प्रशंसा वे सब के सब सैनिक करने लगे। थोड़ी देर तक शिवाजी ने उसकी ओर देखा। देखने के बाद आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करके ध्यान करने लगे। प्रधान सेनापति ने कहा, महाराज आपकी आज्ञा हो तो आपके महल में इसको पहुंचा दिया जाए, लेकिन आप तो आंखें बंद कर बैठे हुए। शिवाजी ने कहा, अरे मूर्खो, परमात्मा ने इनको सौंदर्य दिया, ये बड़ी अच्छी बात, लेकिन जब तुम लाए तब मैं विचार करने लगा कि यदि मेरी माता जीजाबाई इतनी सुंदर होती तो मैं कितना सुंदर होता। मैं इसके भीतर अपनी मां का रूप देखने लगा, इसलिए मैं ध्यान कर रहा था। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, शब्द को बदल दीजिए,
स्पर्श को बदल दीजिए, रूप को बदल दीजिए। रस प्राप्त करना है तो भगवान के चरणामृत का पान कर लो।